कोई बोलता है कि ये काम हम किए हैं तो हमारे सीएम साहब कहते हैं कि ना भाई, सीएम हम थे, मुखिया हम थे, तो तुम कैसे किए हो? और पूरी जोर लगा के कहते हैं तो हम तो कहेंगे सीएम थे, लेकिन थोड़ा जल्दी, ऐसा ना हो कि सबर का फल मीठा होता पता चला फल कोई चुरा लिया। वही आज प्रत्येक बच्चे के हाथ में सोशल मीडिया है, आप गेम खेलिएगा, ये लोग गेम खेल जाएगा नहीं है। और बहुत अच्छा लगता है कि आपका काम बोलता है, आप नहीं बोलते हैं, लेकिन जब ऐसा होता है तो जरूरत आ जाती। बिहार सरकार का इतिहास है, आप उठा कर देख लीजिए। इससे पहले बीसीसी की बहाली कब आई थी? 14 में। 14 में थी। कार्यक्रम कंप्लीट कब हुआ? 22 में हो गया। तो अब का रुख है एक तरह से देखा जाए तो, अगर ज्यादा लेट हुआ, ज्यादा देर हुआ तो उसका भुगतान ही लोग को चुनाव में करना पड़ेगा। तो आप काहे साल भर में उब रहे हैं महाराज? साल भर में मत उबिए, आराम फॉर्म भरा गया, को रैंडम डेट दे दिया, किसका कहाँ गलती है सुधार कर लीजिए, सब हो ही गया है। 25 इलेक्शन में आप तैयार रहिए कि इलेक्शन या तो सट जाए या तो इलेक्शन टप जाए, नहीं लेकिन माहौल तो वही है और ये बहाली आराम से इलेक्शन तक चलेगी, इसमें कोई। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं गांव प्लस। अभी जो है बिहार एसएससी की फॉर्म जो है लमसम 1 साल हो गया भराया हुआ, अभी तक इसका कोई एडमिट कार्ड या कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है जिसका कोई एग्जाम हो। तेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं कि इस पर क्या हुआ है। बिहार एसएससी अभी तक 1 साल फॉर्म भरा हुआ हो गया है, 1 साल जो है फॉर्म भरा हुआ हो गया है बिहार एसएससी का, अभी तक कोई नोटिफिकेशन या जो बोला जाए कि जो एग्जाम डेट है अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो इस पर क्या आप कहना चाहते हैं? जैसे कि आप तो बिहार में नए नहीं हैं, बिहार सरकार का इतिहास है, आप उठा कर देख लीजिए। इससे पहले बीसीसी की बहाली कब आई थी? 14 में। 14 में थी। कार्यक्रम कंप्लीट कब हुआ? 22 में हो गया। तो आप काहे साल भर में उब रहे हैं महाराज? साल भर में मत उबिए, आराम फॉर्म भरा गया, को रैंडम डेट दे दिया, किसका कहाँ गलती है सुधार कर लीजिए, सब हो ही गया है। बिहार सरकार कह रहा है कि बाकी सब काम से निपट लेते हैं, तेहू काम देखेंगे। लोग कहते हैं सब काम भाई सीएम साहब हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, प्रशासनिक विभाग इनके पास है, होम मिनिस्ट्री इनके पास है, तो इनको सही ढंग से करना चाहिए ना। कोई बोलता है कि ये काम हम किए हैं तो हमारे सीएम साहब कहते हैं कि ना भाई, सीएम हम थे, मुखिया हम थे, तो तुम कैसे किए हो? और पूरी जोर लगा के कहते हैं तो हम तो कहेंगे श्रीमान से आग्रह है कि हम एक रिपोर्टर, एक यूट्यूबर बाद में है, हम भी एक बिहार के मतलब सताए हुए छात्र हैं। आपको मालूम है हम लोग इस फील्ड में हैं, अगर कुछ गवर्नमेंट के द्वारा या फिर भारत सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, हम लोग की कुछ अगर सही टाइम से एग्जाम हो, फॉर्म हो, ये सब अगर हो जाता तो हम लोग को क्या जरूरत था? तो ये कहीं तो लग नहीं रहा कि जो पिछली बार जो हुआ है वैसा तो इस बार तो न कर देंगे। पूरा पूरा तो नहीं, लेकिन माहौल तो वही है और ये बहाली आराम से इलेक्शन तक चलेगी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। 24 का इलेक्शन समाप्त हो गया, 25 इलेक्शन में आप तैयार रहिए कि इलेक्शन या तो सट जाए या तो इलेक्शन टप जाए। तो इलेक्शन बोले तो ये जो 2025 है उसमें या आने वाले जो है 2030 उसके लिए? ना ना ना, इतना लंबा नहीं खींचेंगे कि पहले जो थे छात्र जागरूक नहीं थे, सभी के पास जो था न्यूज नहीं आता था, मतलब लोग यूट्यूब मोबाइल वगैरह के बारे में उतना नहीं जानते थे। आज जो है प्रत्येक बच्चे जो पढ़ने लिखने वाला 7-8 क्लास का बच्चा उसके हाथ में फोन है, कंपटीशन करने वाले बच्चे के पास में तो फोन है ही है, सो ही है। तो आज प्रत्येक छात्र जागरूक है एक तरह से देखा जाए तो, अगर ज्यादा लेट हुआ, ज्यादा देर हुआ तो उसका भुगतान ही लोग को चुनाव में करना पड़ेगा। हम ही लोग का हमारे सीएम साहब को करना पड़ेगा। बहुत रिक्वेस्टली कह रहे हैं कि आप इस पर ध्यान दीजिए, आप तो ज्यादा बोलते नहीं है और बहुत अच्छा लगता है कि आपका काम बोलता है, आप नहीं बोलते हैं, लेकिन जब ऐसा होता है तो जरूरत आ जाता है कि नहीं आप कुछ बोलिए, हम लोग का मन भारी हो रहा है। यूट्यूबर बाद में है, एक छात्र पहले है। जो अभी तक लमसम जो है साल भर हो गया है, तो इसलिए अभी तक कोई भी होता है ना कि नोटिफिकेशन आ गया कि हाँ इतने 6 महीना या 2 महीना या 6 साल भर में एग्जाम लेंगे, इसके लिए एकदम फॉर्म भरा गया। वो उधर जो है सीएससी के जो अधिकारी वो सो गए हैं,
पूरा जो स्टूडेंट है वो लोग बेचारे, अब वो लोग भी इंतजार करें कि कब ये इसका जो है नोटिफिकेशन आए या जो भी कुछ है। देखिए बात ऐसा है, ठीक है, बात ऐसा है कि ये जो अब एग्जाम घोषणा कर दिया गया है कि ऑनलाइन होगा, और आपको मालूम है बिहार तो क्या पूरे भारत में आज जो ऑनलाइन एग्जाम का जो ठेका है, एक तरह से बहुत सारी कंपनी है, लेकिन जो ठेका मिल रहा है फिर भारत के ऑनलाइन एग्जाम को आगे बढ़ा रहा है वो है टीसीएस। और टीसीएस को जो है अभी आने वाले समय में बहुत एग्जाम कंडक्ट कराने हो, रेलवे एएलपी का है, रेलवे आरपीएफ का है, रेलवे टेक्नीशियन का है, एसएससी का है। तो इन लोग को हमको जहां तक लग रहा है कमी, इन लोग को अभी तक जो है बिहार सरकार को ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने वाला कोई संस्था ही नहीं मिला है। अगर टीसीएस के भरोसे रहे तो बिना 25 के इधर ही कोई एग्जाम का कोई शेड्यूल नहीं है। इसी कारण ना तो कोई सूचना दे रहा है और ना ये कुछ जानकारी दे पा रहे हैं। जो हमारे टीचर्स लोग हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, विभिन्न प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, वो ये तो कोशिश तो कर रहे हैं कि जो है ये डेट बताया जाए, ये आंदोलन चलाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और एक ही कमी हमको दिखाई दे रहा है कि जो टेंडर लेता है ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए, वो टेंडर शायद अभी किसी के पास नहीं गया है, और मेन जो है डिले होने का कारण यही है। क्या सीएम साहब इस काम को अपने जिम्मेवारी क्यों नहीं ले रहे हैं? बोलते हैं कि जो है इससे पहले जो वैकेंसी निकला था तो बोले थे कि सब हम कर रहे थे, इसका जो है इस पर जिम्मेवारी अपने काहे नहीं ले रहे हैं? जिम्मेवारी ले रहे हैं, और मैंने तो पहले ही कहा कि जो बिहार सरकार का प्रशासनिक विभाग है या फिर जो होम मिनिस्ट्री है वो हमारे सीएम सर के पास है। तो सीएम सर को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, सरे सब काम सही समय से हो ये नहीं संभव है, तो फिर भी लेकिन आप जो है मुखिया हैं और आपको मालूम होना चाहिए राज्य में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री, हमारा मतलब जो भारत का जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग कहीं कहीं देशों में राष्ट्रपति को भी महत्व दिया जाता है, बहुत जगह है भी, तो जैसे अमेरिका हो गया, तो उस पर नहीं जाना है। लेकिन सीएम साहब को इसमें बहुत जरूरी ध्यान देना चाहिए। जो भी अधिकारी हैं बीएसएससी के, उनको ये निर्देश देना चाहिए कि ये जो काम है जल्दी करवाइए। नहीं तो हम क्लियर साफ कट बता रहे हैं, साफ सुथरा बात एक तरह से भोजपुरी की भाषा में कहे तो, कि अगर समय से एग्जाम नहीं कंडक्ट हुआ तो इनको आने वाले समय में यानी जो इलेक्शन है 2025 में, उसमें भुगतान करना पड़ेगा श्रीमान को। क्योंकि प्रत्येक छात्र हो या फिर कोई टीचर ही क्यों ना हो जो पढ़ाते, वो जान चुके हैं कि बहाली कब आएगी, एग्जाम कब होगा, जब इलेक्शन होगा। वो देश हो या फिर किसी राज्य का बात हो। तो हमारे राज्य में यानी बिहार राज्य में 25 का इलेक्शन है, और इलेक्शन से पहले जो नौकरी की बात हो रही है उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। और अगर हमारा ये वीडियो अगर सीएम सर देख रहे हैं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ, हम लोग से आपसे रिक्वेस्ट है कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए आप इस पर जल्द कोई फैसला ले। और अगर टीसीएस खाली नहीं इस डेट में तो कोई नया कंपनी, क्योंकि देखिए कहा गया है कि आपदा जो होता है अवसर की जननी होती है, तो अगर टीसीएस के पास मौका नहीं है तो कोई और से कराया जाए, एक आध बार देखा जाए, धांधली होगा फिर टीसीएस को दिया जाएगा। और भी तो संस्था है ये, और क्या कर सकते हैं। जो भी इससे जो पहले था ऑफलाइन, तो ऑफलाइन में कुछ दिक्कत आया था, इसलिए तो भरपूर दिक्कत है सर। अभी देखिए ना, बात हम लोग पिछला क्लास में वीडियो में बात किए थे बिहार पुलिस के रिजल्ट को लेकर। बिहार पुलिस का रिजल्ट घोषणा हुआ था कि पेपर में दिया था, जब एग्जाम हुआ था तो कुछ दिन के बाद कि जो है अक्टूबर लास्ट नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। लोग एक्सपेक्ट कर लिए थे दिवाली और दशहरा बाद दिवाली में आ जाए या छठ पूजा से पहले आ जाए। दशहरा खत्म, दिवाली खत्म, छठ पूजा खत्म, सब खत्म हो गया। अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। कितना लोग तो बच्चे कहते हैं, मिलते हैं तो हमसे बोलते हैं कि सर ऐसा तो नहीं ना है कि कॉपियां सब बाहर से भरा जा रहा है। ऑफलाइन एग्जाम में ही समस्या है, लोग सेटिंग करते हैं, बहुत सारा चलता ही है। और ऐसा नहीं कि केवल बिहार में ही चलता है, लेकिन बिहार थोड़ा ज्यादा हमारा इस मामले में हाईलाइट है। और इसी को लेकर, और जो हमारे जो बीएसएससी के अधिकारी हैं, जो बिहार पुलिस का जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं सीएसबीसी, उसके अधिकारी भी ये बात माने थे कि हाँ धांधली होता है, कुछ उस
मतलब टीम के ही सदस्य बोल सकते हैं, या फिर जो उससे जुड़े लोग हो पेपर वायरल कर देते थे। तो इसको चोरी को बंद करने के लिए मतलब आपको मालूम हो डिस्ट्रिक्ट नहीं डिस्ट्रिक्ट वाइज पहले तो पेपर बनाया गया, और इस बार से ऑनलाइन को मौका दिया जा रहा है, लाया जा रहा है ऑनलाइन प्रोसेस को, ताकि जितना हो सके पारदर्शिता लाया जाए, चोरी नकल जो भी इस तरह का धब्बा बिहार पे लगा है उसको दूर किया जाए। तो एक तरह से बढ़िया शुरुआत है, लेकिन थोड़ा जल्दी, ऐसा ना हो कि सबर का फल मीठा हो तब पता चला फल कोई चुरा लिया। वही जो है 2014 वाला हाल इस बार ना हो। बहुत रिक्वेस्ट है कि ना हो। पता तो कि पहले सोशल मीडिया नहीं था, आज प्रत्येक बच्चे के हाथ में सोशल मीडिया है। आप गेम खेलिएगा, ये लोग गेम खेल जाएगा। आज युवा, प्रत्येक युवा समझिए क्रांतिकारी की भूमिका में है, वो कहेगा तो उस भाई लोग सुनेंगे। इसलिए युवा के साथ ना खेलिए, और हम तो कहेंगे कि जितना जल्दी संभव हो, अगर टीसीएस कहीं आप टेंडर देना चाहते हैं तो टीसीएस को ही दे दीजिए। टीसीएस बढ़िया एग्जाम कंडक्ट कराता है, कोई अभी तक तो शिकायत नहीं है, दे दीजिए। अरे भाई ठीक है, आप केवल उसको दे दीजिए, वो टाइम दे दे कि जनवरी में होगा कि फरवरी, क्योंकि दिसंबर तक तो होगा नहीं, रेलवे का एग्जाम पूरा फुल है। हाँ, तो जनवरी या फरवरी में आ जाएगा तो बच्चा क्लियर कट होकर पढ़ना लगेगा कि हाँ चलिए अब फरवरी में एग्जाम होगा। लेकिन आप घोषणा तो करवाइए। आप फॉर्म भर के अलगे सूतल है, बच्चा बेचारा पढ़ते पढ़ते अलगे पागल है, वही में रेलवे का भी एग्जाम है। अगर एक क्लियर कट डेट आ जाता तो अपना देखता कि हाँ हमको किधर मेहनत करना है, क्योंकि इसमें तो आपको मालूम है 2 एग्जाम होना है। पहले तो ऑफलाइन होता था, पेपर 1 पेपर 2, अब CBT 1 CBT 2 होगा, तो अलग लेवल का प्रेशर रहेगा बच्चा पर। तो घोषणा थोड़ा सीएम साहब जल्दी करवा दे तो मेहरबानी होगा हम लोग पे भी, और बहुत सारे जो कैंडिडेट है